नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ एडजेसेंट ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। Active voice and passive voice of adjacent object in present indefinite tense। एडजेसेंट ऑब्जेक्ट का फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल फ़ेल हाल मुतलक में। नाजरीन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के लिए 12 टेंसेस का आना ज़रूरी है। अगर आपको 12 टेंसेस आते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आपको 12 टेंसेस नहीं आते तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, ये सीखे तो ये भी आपके लिए आसानी का बायस बन सकता है। नाजरीन, अगर आप नए नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कंसेप्ट या वीडियो मौजूद है, तो वो आप देखिए ताकि आपके लिए आसानी हो। तफसील। एडजेसेंट ऑब्जेक्ट की 2 निशानियां हैं। अव्वल ये कि इस ऑब्जेक्ट के अलावा भी जुमले में कम से कम एक और ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है। मतलब ये है कि जिस सेंटेंस या जुमले में एडजेसेंट ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस या जुमले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी ज़रूर होता है। दोम ये कि ए का मतलब है एडजेसेंट और ओ बी का मतलब है ऑब्जेक्ट। एडजेसेंट ऑब्जेक्ट से फ़ौरन पहले टू के अलावा, यानी कि प्रेपोजिशन टू के अलावा कोई एक प्रेपोजिशन भी ज़रूर होता है। मतलब ये कि एडजेसेंट ऑब्जेक्ट से फ़ौरन पहले टू के अलावा कोई दूसरा प्रेपोजिशन भी होता है। एडजेसेंट ऑब्जेक्ट कभी भी पैसिव वॉइस में यानी कि फ़ेल मजहूल में ऑब्जेक्ट यानी कि मफहूल नहीं बनता, बल्कि अपनी जगह बरकरार रहता है। नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमले में एडजेसेंट ऑब्जेक्ट हो तो वो कभी भी सेंटेंस या जुमले में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो अपनी जगह पर बरकरार रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ए का मतलब है एक्टिव, वी का मतलब है वॉइस। आई लर्न ग्रामर फ्रॉम अली, मैं अली से ग्रामर सीखता हूँ। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करें, पी का मतलब है पैसिव, वी का मतलब है वॉइस, तो हम इसको अगर पैसिव वॉइस में तब्दील करें तो वर्ब के फ़ौरन बाद ग्रामर यानी कि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में ग्रामर कन्वर्ट या शिफ्ट या तब्दील हो जाएगा ग्रामर पर, और ग्रामर सिंगुलर है यानी कि वाहिद है, इसलिए ग्रामर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगता है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लर्नट में, और इसके बाद बाय को लगाया गया है, और इसके बाद आय का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, तो आय कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में मी पर, और इसके बाद फ्रॉम अली, तो फ्रॉम अली जो है ये एडजेसेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये अपनी जगह पर बरकरार रहता है, यानी कि इसमें तब्दीली नहीं आती। नाजरीन, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, मतलब एक्टिव वॉइस का ये वाला जो पार्ट या हिस्सा है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाता है, और बाकी एडजेसेंट ऑब्जेक्ट यानी कि फ्रॉम अली ये बदस्तूर रहता है पैसिव वॉइस में भी। ही बाइज टॉयज फॉर देम, वो उनके लिए खिलौने खरीदता है। तो नाजरीन, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में तब्दील करें या कन्वर्ट करें तो बाय के बाद
टॉय यानी कि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में टॉयज का जो सब्जेक्टिव केस है वो भी टॉय है। तो टॉयज तब्दील हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा टॉयज पर। और टॉयज जो है ये प्लूरल है, जमा है, क्योंकि इसके साथ एस का इजाफा किया गया है, तो लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। और बाइज कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी कि बाट में। और इसके बाद बाय को लगाया गया है और इसके बाद ही सब्जेक्टिव केस है और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। तो ही कन्वर्ट या शिफ्ट या तब्दील हो जाएगा पैसिव वॉइस में हिम पर। और इसके बाद एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को बदस्तूर लगाया जाता है। इसके बाद फॉर देम को सेंटेंस या जुमले के आखिर में लगाया जाता है। टॉयज आर बॉट बाय हिम फॉर देम, उसके जरिए उनके लिए खिलौने खरीदे जाते हैं। तो ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है और इसका उर्दू का तर्जमा इस तरह बनता है, ग्रामर इज लर्नड बाय मी फ्रॉम अली, मेरे जरिए से अली से ग्रामर सीखा जाता है। तो ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ही डज नॉट बाय टॉयज फॉर देम, वो उनके लिए खिलौने खरीदता है। तो नाजरीन, जब हम इस सेंटेंस या जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करें तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले टॉयज जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका सब्जेक्टिव केस भी टॉयज है। तो पैसिव वॉइस में टॉयज कन्वर्ट या शिफ्ट या तब्दील हो जाएगा पैसिव वॉइस में टॉयज पर। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर को लगाया गया और इसके बाद नॉट को लगाया गया, क्योंकि यहाँ भी एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया गया है, इसलिए ताकि सेंटेंस या जुमला नेगेटिव मनफी बन जाए। तो नाजरीन, पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव सवालिया और नेगेटिव मनफी और सवालिया और मनफी यानी कि बैक वक्त इंटरोगेटिव और सवालिया सेंटेंस या जुमले भी बनाए जाते हैं। तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट या शिफ्ट कर दिया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी कि बाट में। इसके बाद बाय को लगाया गया है, इसके बाद हिम को लगाया गया है, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। तो ही कन्वर्ट या शिफ्ट या तब्दील होगा पैसिव वॉइस में हिम पर। और इसके बाद बदस्तूर एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को लगाया गया है फॉर देम। टॉयज आर नॉट बॉट बाय हिम फॉर देम, उनके जरिए उनके लिए खिलौने नहीं खरीदे जाते हैं। तो नाजरीन, ये इसका उर्दू का तर्जमा है इस सेंटेंस या जुमले का। दे टेल मी अबाउट यू, वो मुझे आपके बारे में बताते हैं। तो नाजरीन, एक्टिव वॉइस का इस सेंटेंस या जुमले का ये वाला पार्ट या हिस्सा पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाता है और ये वाला जो पार्ट है हिस्सा है यानी कि एडजेसेंट ऑब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस में बदस्तूर रहता है, मसलन वैसे का वैसा ही रहता है। तो नाजरीन, मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आए है, तो पैसिव वॉइस में मी कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा आए पर। और पैसिव वॉइस में आए के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम और इसके बाद टेल, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि वर्ब की पहली हालत है, तो ये कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और इसके बाद बाय को लगाया जाता है और दे सब्जेक्टिव केस है और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। तो पैसिव वॉइस में दे कन्वर्ट या शिफ्ट या तब्दील हो जाएगा देम पर। और इसके बाद एडजेसेंट ऑब्जेक्ट यानी कि अबाउट यू ये सेंटेंस या जुमले में बदस्तूर लगता है यानी कि
जिस तरह एक्टिव वॉइस में आखिर में लगता है, इसी तरह पैसिव वॉइस में भी आखिर में लगता है। तो नाजरीन, ये है इसका तरीका, इसको अच्छी तरह से सुने और देखें। अब तक के लिए इतना नाजरीन। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। अपना खास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।